हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रजी एकेडमी। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश को, जिसका चैप्टर नंबर 10 तक हम सभी पढ़ चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक है, आप वहां जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर, जिसका नाम है माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। जीवन में माई फर्स्ट रोल, मेरा पहला भूमिका या मेरा पहला योगदान। वार्मर, हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले? क्या आपने कभी, एवर मतलब होता है कभी, हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पर होगा नाटक। तो क्या आपने कभी कोई नाटक में एक्ट किया है, काम किया है, नाटक किया है? हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले? व्हेन एंड वेयर वाज इट? और यदि आपने किसी नाटक में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, तो वो कब, व्हेन एंड वेयर, और कहाँ, वाज इट, जो आपने हिस्सा लिया नाटक में वो कब लिए और कहाँ लिए। व्हाट रोल डिड यू प्ले? और उस नाटक में जब आप भाग लिए तो उसमें कौन सा रोल निभाए, उसमें आपका क्या कैरेक्टर था। व्हाट रोल डिड यू प्ले? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर क्लासमेट। तो आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को अपने क्लासमेट के साथ, अपने वर्ग के साथियों के साथ। ये कुछ क्वेश्चन है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। I was in class 4 when I gave my first stage performance in my school. मैं चौथे क्लास में था। I was in class 4, मैं 4 क्लास में था तब। when I gave my first stage performance, तब मैंने दिया था, मैं अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस मतलब कि मंच पर जाकर के प्रदर्शन दिया था, नाटक में हिस्सा लिया था। इन माई स्कूल, अपने स्कूल में। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। और जो नाटक हुआ था स्कूल में, उस प्ले का नाम, उस नाटक का जो नाम था, द नेम ऑफ द प्ले, उस नाटक का नाम क्या था? तो उसका नाम था श्रवण कुमार। और एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं जो भाग ले रहा था, मैं जो कैरेक्टर निभा रहा था, वो कैरेक्टर था किसका? तो श्रवण कुमार का कैरेक्टर, उसका रोल मैं अदा कर रहा था। आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, और जो डायरेक्टर थे इस नाटक के, वो भी एक स्टूडेंट थे 9 क्लास के, क्लास 9 के। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। द स्पेक्टेकल्स that he wore were enough to impress me with his capabilities. The spectacles, जो चश्मा वो पहने हुआ था, the spectacles that, जो कि he wore, पहने हुआ था, were enough to impress me with his capabilities. वो काफी था अपने क्षमताओं से, कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता, तो वो अपने क्षमताओं से मुझे इम्प्रेस करने के लिए काफी था। इनफ मतलब पर्याप्त था। enough to impress me with his capabilities. At his command, उसके कमांड में मतलब कि उसके आदेश के अनुसार, जो कि इसके डायरेक्टर थे, क्लास 9 के जो स्टूडेंट डायरेक्टर थे, तो उसी के कमांड में, एट हिज कमांड, ऑल ऑफ अस, हम सभी, एक्टिंग इन द प्ले, हम सभी नाटक में एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, एक्टिंग इन द प्ले, हैड ब्राउट धोतीज एंड साड़ीज, हम सभी लेकर के आए। ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ब्राउट मतलब कि लाए, धोती एंड साड़ी, धोती और साड़ी, ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने माताओं और बहनों के धोती और साड़ी लेकर के आए थे अपने घर से। इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज, मंच को सजाने के लिए। इन ऑर्डर टू डेकोरेट
द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। और एक बहते हुए नदी का प्रभाव डालने के लिए, उसका इफेक्ट डालने के लिए हम सभी अपने घर से अपने माताओं और बहनों के साड़ी और धोती लेकर के आए। द बकेट full of water was kept at the place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents। बकेट मतलब होता है बाल्टी, तो जो बकेट था वो फुल ऑफ वाटर मतलब कि पानी से भरा हुआ था, जो बाल्टी था वो पानी से भरा हुआ था, was kept at the place where श्रवण कुमार went to fetch water। तो वो जो बाल्टी जो पानी से भरा हुआ था वो उस जगह पे रखा हुआ था, केप्ट एट द प्लेस, जहां, वेयर मतलब जहां श्रवण कुमार जाता है, वेंट मतलब जाता है, टू फेच लाने के लिए, वाटर पानी लाने के लिए, फेच मतलब होता है जाकर लाना, तो जहां श्रवण कुमार पानी लाने के लिए जाता है वहां पे बाल्टी पानी भरा हुआ रखा होता है। और वो पानी किसके लिए लाता है? फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स, वो अपने अंधे माता पिता के लिए वो पानी लाने वहां पे जाता है। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। अब इसमें श्रवण कुमार के जो पेरेंट्स का रोल निभा रहे थे वो भी कौन थे? दो लड़के। टू बॉयज दो लड़के, प्लेड द रोल वो रोल निभा रहे थे, ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल निभा रहे थे दो लड़के। कौन? दो लड़के। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड, उन्हें ये समझाया गया था, इंस्ट्रक्ट मतलब होता है समझाना या फिर हिदायत देना, तो उन्हें समझाया गया था उन दोनों लड़कों को जिसने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल निभाया था, उन्हें पहले से समझा दिया गया था, दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड समझा दिया गया था, टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम, कि अपने आंख को ऑल द टाइम पूरे समय तक बंद रखना है, आईज क्लोज्ड बंद रखना है ऑल द टाइम पूरे समय तक, एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, और एक साथ बैठे रहना दोनों को, सीट मतलब बैठना, टुगेदर एक साथ, इन द सेंटर ऑफ द स्टेज मंच के सेंटर में बीचों बीच में बैठे रहना, फेसिंग द ऑडियंस, और ऑडियंस का फेस करना है मतलब कि जो दर्शक होंगे उसके सामने बैठे रहना है पूरे समय तक, आंख बंद करके बिल्कुल भी आंख नहीं खोलना है और एक साथ बैठे रहना है, फेसिंग द ऑडियंस ऑडियंस के सामने, दर्शक के सामने। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, उनमें से एक मतलब कि जो श्रवण कुमार के माता पिता का रोल निभा रहे थे तो उनमें से एक का नाम था बोधराज, वन ऑफ देम बोधराज, जो कि रोल प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, जो कि एक माँ का रोल निभा रहा था, श्रवण कुमार के माँ का रोल निभा रहा था। वोर हिज मदर साड़ी, और वो पहने हुआ था, वोर हिज मदर साड़ी, अपने माँ के साड़ी को वो पहने हुआ था, द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम, तो उस साड़ी का जो आंचल था वो बार बार स्लाइड हो रहा था डाउन, स्लाइड डाउन मतलब कि नीचे खिसक जा रहा था, मेनी अ टाइम कई मर्तबा नीचे खिसक जा रहा था, स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम। द सर्टेन रोज, जो पर्दा था वो उठा, ऑन हेयरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, ब्लाइंड मतलब कि अंधे माता पिता की आज्ञा को सुनकर, ऑन हेयरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, माता पिता के अंधे माता पिता के आज्ञा को सुनकर पर्दा उठा, द सर्टेन रोज, राइज मतलब होता है उठना, रोज V2 मतलब कि पर्दा उठा। बेटा श्रवण कुमार और उनके पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी, हम बहुत ही प्यासे हैं, वी आर वेरी थर्स्टी। आई टूक ए लोटा, मैंने लिया एक लोटा, आई टूक ए लोटा, टच्ड देयर फीट, और मैंने उसके पाँव को छुआ मतलब कि अपने माता पिता के पाँव को छुआ, टच्ड देयर फीट, एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द रिवर, और मैं नदी की ओर, नदी की तरफ चलने लगा पानी लाने के लिए, वॉक्ड टुवर्ड्स द रिवर। किंग दशरथ, राजा दशरथ, इंटर्ड द स्टेज, वो मंच पर प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, फ्रॉम बिहाइंड
द सर्टेन, पर्दे के पीछे से। जो राजा दशरथ होते हैं वो भी पर्दे के पीछे से स्टेज पे, मंच पे प्रवेश करते हैं। फ्रॉम बिहाइंड द सर्टेन, पर्दे के पीछे से। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मोस्टेक, वो इधर उधर घूमा। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मोस्टेक, और उसने अपने मोच को घुमाया, अपने मोच को ऊपर की ओर उठाया, घुमाया। ऑन हियरिंग सम साउंड, कुछ आवाज को सुनकर, कोई आवाज उसे सुनाई दिया तो कुछ आवाज को सुनकर, ऑन हियरिंग सम साउंड ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर, वो निकालता है बाहर, टुक आउट एन एरो, एक तीर बाहर निकालता है, फ्रॉम द क्वीवर, अपने तरकश से। क्वीवर मतलब होता है तरकश और एरो मतलब होता है तीर, तो तरकश से तीर निकालता है। ऑन हिज बैक, जो तरकश वो अपने पीठ पे रखे होता है। एंड एक्सक्लेम्ड, और वो चिल्लाता है कस के। विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर वाटर, कौन सा जानवर है जो नदी के पानी को गंदा कर रहा है। विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर वाटर। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट towards the roof and I fell flat on the stage and started crying. I saw, मैंने देखा, the arrow going straight towards the roof, मैंने देखा कि जो तीर था वो आ रहा था सीधे छत की ओर, छत मतलब ऊपर की ओर। and I fell, और मैं गिरा नीचे। I fell flat ऑन द स्टेज, मैं मंच पे गिरा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड क्राइंग, अब जो रोए हैं वो कुछ नीचे दिया है, तो चलिए हम सब आगे देखते हैं। और उसके बाद वो रोते हुए बोलता है, ओ कुरुवल व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू। ओ कुरुवल मतलब होता है बेरहम, कुरुवल मतलब होता है बेरहम या फिर निर्दयी। तो वो रोते हुए बोलता है, ओ कुरुवल, अरे बेरहम, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हें कौन सा नुकसान पहुंचाया। हार्म मतलब कि नुकसान पहुंचाना, तो मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है। व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू। वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉजम, क्यों तुमने मारा एरो तीर से, इन माई बॉजम मेरे छाती पे, बॉजम मतलब छाती को, क्यों तुमने स्ट्राइक किया, मारा तीर मेरे छाती पे। ये वो रोते हुए बोलता है। फिर वो बोलता है, व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिरकार मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया, क्या किया है मैंने तुम्हारा। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू। रेज्ड यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, दुष्ट मतलब, फिर वो बोलते हैं दुष्ट, तुमने मुझे उस वक्त तीर मारा। यू शॉट मी, उस वक्त टाइम तुम मारा, तुमने मुझे तीर मारा। वाइल फेचिंग वाटर, जब मैं पानी ले रहा था। वाइल फेचिंग वाटर, ये आप देख सकते हैं। ये जो राजा होते हैं वो तीर मारते हैं, और ये श्रवण कुमार स्टेज पे नीचे पड़ा हुआ, और ये सभी दर्शक नीचे से देख रहे हैं। उसके बाद फिर आगे है, द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, मेरे तेज आवाज को सुनकर, हाई पिच मतलब होता है तेज आवाज, ऊंचाई भरा आवाज, तो मेरे तेज आवाज, ऊंचाई भरे आवाज को सुन करके जो ऑडियंस होते हैं इन द हॉल, हॉल में जो ऑडियंस, जो दर्शक होते हैं वो दंग रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। स्टंड मतलब हो जाता है दंग रह जाना, तो वे सभी दंग रह जाते हैं मेरे तेज आवाज को सुनकर। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, मैं गाता रहा। आई केप्ट सिंगिंग, मैं गाता रहा। अनइंटरप्टेडली, बगैर रुके हुए। अनइंटरप्टेडली का मतलब होता है बगैर रुके हुए, तो मैं लगातार बगैर रुके हुए गाता रहा। बट लेकिन द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग, जो गाना था वो काफी लंबा था। दैट इट सीम्ड, तो ऐसा लग रहा था, देयर वॉज नो एंड, कि एंड है ही नहीं, खत्म होने ही वाला नहीं है। मीनवाइल, इसी बीच, किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैच्यू विथ वन लेग इन फ्रंट
इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। मीनवाइल इसी बीच किंग दशरथ, जो राजा दशरथ होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। स्टूड स्टिल लाइक ए स्टेच्यू, एक मूर्ति के समान वो खड़े हो जाते हैं। स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैचू, वो एक मूर्ति के समान खड़े हो जाते हैं। विथ वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक, और इस तरह खड़े होते हैं कि उसका जो एक पाँव होता है वो फ्रंट मतलब कि सामने होता है। विथ वन लेग इन फ्रंट, एक पाँव सामने होता है। एंड अनदर एट द बैक, और उसका एक पाँव पीछे होता है। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, मेरे गाना के खत्म होने का, मैं जो गा रहा था रोते हुए उसके खत्म होने का वो भी इंतजार कर रहे थे। अपने एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे रख करके मूर्ति के समान खड़े होकर के वो इंतजार कर रहे थे कंप्लीट माई सॉन्ग, मेरे गाने को खत्म होने का। हिज बॉ फेसिंग मी, उसका जो धनुष था, उसका जो तीर था वो मेरी तरफ झुका हुआ था। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्वीवर, यदि वो चलाता दूसरा तीर, अनदर एरो दूसरा तीर फ्रॉम हिज क्वीवर अपने तरकश से, इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक, तो वो अपने पहले किए हुए मिस्टेक को ठीक कर लेता। जो उसने पहले एक तीर चला चुका था तो वो ऊपर की ओर गया था, जिसके कारण जो श्रवण कुमार होते हैं वो नीचे गिर करके रोने लगता है। तो पहला जो तीर चलाया था वो एक मिस्टेक हुआ जो कि ऊपर की ओर चला गया था। तो यदि वो दूसरा तीर चलाता तो वो अपने अर्लियर मिस्टेक को ठीक कर लेता, करेक्ट कर लेता। बट लेकिन द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट ओनली वन एरो, लेकिन उसे डायरेक्टर ने, जो निर्देशक थे, उसने उसे इंस्ट्रक्टेड मतलब कि उसे समझा दिया था कि ओनली वन एरो मतलब कि सिर्फ एक तीर चलाना है, ओनली वन एरो, विच ही हैड ऑलरेडी डन, जो उसने पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका है, विच ही हैड ऑलरेडी डन। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हॉर्स, मैं बहुत ही मुश्किल से ही मैंने अपने आधे सॉन्ग को, आधा गाना गाया था। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हॉर्स, तब मेरा जो आवाज था वो खराब होने लगा। माई वॉइस वेंट हॉर्स। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, और मैं देख सकता था, मैंने देखा ऑडियंस मतलब कि दर्शक को हंसते हुए। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज्ड, और जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स, अंधे माता पिता जो थे, मतलब कि जो लड़का इनके माता पिता का रोल निभा रहे थे, उन्हें अपने आंख को, देयर आइज क्लोज्ड, अपने आंख को बंद रखने में बहुत ही दिक्कत, डिफिकल्ट मतलब कि कठिनाई महसूस हो रहा था, उसे बहुत ही दिक्कत हो रहा था। वो अपने आंखों को बंद कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड। समटाइम्स वन, कभी कभी एक, किसी समय एक, एंड समटाइम्स द अदर, और किसी समय दूसरा, वुड ओपन देयर आइज, ओपन मतलब कि खोल लेते थे अपने आंख को, ओपन देयर आइज। ऑन सीइंग दिस, इसे देखकर द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग एंड रिमार्क्ड, जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, वो शुरू कर रहे थे गिगलिंग मतलब होता है डरते हुए हंसना, मतलब कि वो हंस रहे थे धीरे धीरे। एंड रिमार्क्ड, और रिमार्क मतलब कि उन पे बोलना, टिप्पणी देना या कहना कि सी ही हैज अगेन ओपन्ड हिज आइज, मतलब कि वो लोग आपस में हंस भी रहे थे और बोल रहे थे देखो देखो उसने अपने आंखों को खोल लिया। सी ही हैज अगेन, उसने फिर से ओपन्ड हिज आइज, अपने आंख को खोला। सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ साड़ी falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. अचानक, सडनली, अचानक जो ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब भी बहुत ही जोर से हंसना। वेन दे सॉ, जब वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं, पल्लू ऑफ साड़ी, जो सारू का पल्लू होता है
फॉलिंग डाउन, वो नीचे गिर जाता है, फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज, बोधराज के सर से नीचे गिर जाता है। हु वॉज प्लेइंग, जो कि वो रोल निभा रहा था, हु वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, श्रवण कुमार के अंधे माँ का रोल निभा रहा था, उसके सर से, बोधराज जो था उसके सर से जब साड़ी का पल्लू नीचे गिरता है तो जितने भी ऑडियंस दर्शक होते हैं वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। द शावेन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, जो बोधराज का, शावेन मतलब होता है मुंडा हुआ, मतलब कि उसके सर पे बाल नहीं था। द शावेन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, वो विजिबल मतलब कि वो देखने योग्य हो गया, मतलब कि वो दिखाई देने लगा सभी को। द शावेन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल आफ्टर अ वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद श्रवण कुमार के पेरेंट्स में से मतलब कि उसके जो माता पिता का रोल निभा रहे थे उसमें से एक, वन ऑफ द पेरेंट्स मतलब कि उसके माता पिता में से कोई एक, was seen opening his eyes, अपने आंखों को खोलते हुए दिखाई दिए, मतलब कि जो दर्शक थे उन्होंने देखा कि उनमें उनके माता पिता में से कोई एक फिर से वो आंख खोल रहे थे। somebody in the audience, तो ऑडियंस में जो कुछ व्यक्ति थे, shouted, चिल्लाए, लुक लुक, देखो देखो, अगेन ही कैन सी, वो फिर से देख सकता है, अगेन ही कैन सी। टाइम एंड अगेन लाफ्टर arose in the hall and noise of clapping could be heard। टाइम एंड अगेन मतलब कि रह रह कर, समय थोड़ी थोड़ी देर पर, लाफ्टर एरोज इन द हॉल, हॉल में मतलब कि बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे, बार बार हंस रहे थे सभी। एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड, और तालियों का आवाज सभी को सुनाई दे रहा था। नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग, और तब मैंने स्टॉप मतलब कि गाना रोक दिया, मैंने रुक गया। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, और एक्टिंग करने लगा जैसे। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, और तब मैंने गाना बंद कर दिया। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड, और मैंने एक्टिंग किया ऐसे जैसे कि मैं दर्द में मर रहा हूँ। एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन। द हॉल अपलाउड विथ क्लैपिंग, जो हॉल में थे वो सभी प्रशंसा कर रहे थे। अपलाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, विथ क्लैपिंग ताली बजाकर। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज। वन टीचर मतलब कि एक शिक्षक जो कि मेरे क्लास के थे, ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के एक जो टीचर थे, हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, जो ऑडियंस का एक हिस्सा थे, मतलब कि वो भी ऑडियंस में बैठ करके इस नाटक को देख रहे थे। और वो टोल्ड माई ब्रदर बालराज, वो मेरे भाई बालराज से बोलते हैं, लुक देखो, व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा, व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, जब श्रवण कुमार के रूप में मेरा मृत्यु हो जाता है। आफ्टर द डेथ एज श्रवण कुमार अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, तो कुछ और डायलॉग संवाद बचा होता है करने के लिए। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, मेरे जो किंग दशरथ होते हैं, राजा दशरथ होते हैं, उनको कुछ कहना होता है मेरे पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से। एंड ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, और जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो बुरा भला कहना रहता है राजा दशरथ को, श्राप देना होता है राजा दशरथ को। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, लेकिन मैंने उन सभी बातों को भूल गया। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं वो सब भूल गया कि अभी कुछ और संवाद बचा हुआ है राजा दशरथ के बीच और जो बूढ़े पेरेंट्स थे, ओल्ड जो बूढ़े माँ बाप थे, उनके बीच। एंड इट वंस गॉट अप, और मैं बीच में ही अचानक उठ गया। इट वंस गॉट अप। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, वो लोग और भी जोर जोर से हंसने लगे, और भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगे। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। somebody taunted, taunt मतलब होता है ताना मारना, तो कुछ लोग ताना मारने लगे। somebody taunted कहने लगे keep lying, पड़े रहो मतलब कि लेटे रहो, keep lying।
बट लेकिन आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज हो गया। दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे समझ ही नहीं आया। आई डिडंट नो कि क्या करना है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई अगेन ले डाउन, मैं फिर से नीचे लेट गया। आई अगेन ले डाउन। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम्ड टू एंड, और मैंने जो इस तरह किया, मेरे इस हरकत को देख करके जो दर्शक थे वो और जोर जोर से क्लैपिंग ताली बजाने लगे, और जो ताली बजाने का आवाज था वो रुक ही नहीं रहा था। डिडंट विच डिडंट सीम्ड टू एंड, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। दर्शक लगातार ताली बजाते ही जा रहे थे। विस्टलिंग, clapping and laughter and different sort of sounds continued for long time to come। विस्लिंग का मतलब होता है सीटी मारना, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, लाफ्टर मतलब हंसना। तो लोग हंस रहे थे, जितने भी दर्शक थे वो सीटी मार रहे थे, ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे। और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड्स, और भी अलग अलग आवाज कंटिन्यू लगातार कई समय, लंबे समय तक आते रहे। दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, और ये मेरे जीवन का पहला रोल था। दोस्तों, तो इसी के साथ क्लास 8 का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप इस पेज का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।